गर्मियों का मौसम था। धूप के चलते कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। खासकर दोपहर के समय में तो पूरा जंगल ऐसे शांत हो जाता मानो जंगल में एक भी पक्षी ना रहता हो। सब पक्षी अपने घरों में या तो टीवी देख रहे होते या फिर खर्राटे मारकर सो रहे होते। मगर बच्चों को ना तो टीवी में दिलचस्पी होती, ना ही कोई इच्छा। उन्हें तो बस 4 बजने का इंतजार होता, क्योंकि 4 बजते ही बंटी कबूतर जंगल में बर्फ का गोला बेचने आता। गोला रंग बिरंगा बर्फ का गोला ले लो, सबका पसंदीदा खट्टा मीठा गोला ले लो। ये सुनकर कालू कौवा का बेटा जग्गू हंसते हुए कहता है, दोस्तों बज गए 4, बंटी गोला वाले काका आ गए। चलो जल्दी से खट्टा मीठा बर्फ का गोला खाते हैं। फिर सब बच्चे वहाँ से उड़ते हुए बाहर जाते हैं। तभी कालू कौवा कहता है, न जाने बंटी के हाथ के बने गोले में ऐसा क्या जादू है, उसे खाते ही सारे बच्चे खुशी से पागल हो जाते हैं। अरे आराम से बच्चों, आराम से। अरे सबको मिलेगा। आपके काका अपने सभी प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों को उनका मनपसंद गोला खिलाएंगे। सब बच्चे अपने मम्मी पापा से पैसे लेते और बंटी कबूतर के ठेले के पास इकट्ठे हो जाते और फिर अपना पसंदीदा गोला लेकर बड़े मजे से वहाँ खड़े होकर खाते। काका आपका गोला बहुत अच्छा है। आपके गोले के बिना तो छुट्टियाँ नहीं लगती। आपके हाथ का बना बर्फ का गोला खाकर मजा आ जाता है। बच्चों का यह प्यार देख बंटी कबूतर खुशी से झूम उठता है। सभी बच्चे गोला खा रहे थे कि तभी बंटी कबूतर की नजर एक चिड़िया पर पड़ी। वो गुमसुम सी सबको गोला खाता हुआ देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। बंटी समझ गया जरूर कुछ बात है। उसने उस बच्ची को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहती हो? बेटा तुम कौन हो और इस तरह क्यों खड़ी हो? मेरा नाम रानो है। मुझे बर्फ का गोला बहुत पसंद है, पर मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। इतना कहकर रानो चिड़िया वहाँ से जाने लगी। तभी बंटी ने उसे रोक लिया। अरे बेटा रुक जाओ, कहाँ जल्दी? पैसे नहीं है तो क्या हो गया? दुनिया में पैसे ही सब कुछ नहीं है। अरे मैं बंटी पैसों के लिए गोला नहीं बेचता, बल्कि बच्चों की खुशी के लिए बेचता हूँ। इतना कहकर बंटी ने एक गोला अपने डिब्बे से निकाला और रानो चिड़िया को देते हुए बोला, ये लो बेटा, और पैसे की चिंता मत करना। तुम रोज आकर मेरे ठेले पर फ्री गोला खा सकती हो। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश थी। बंटी ने अपना वादा निभाया। वो रोज सभी बच्चों के साथ रानो चिड़िया को भी गोला खिलाता। बंटी की वजह से रानो को कभी एहसास नहीं हुआ कि गरीबी के चलते वो गोला का स्वाद नहीं ले सकती। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। जीवन का पहिया चलता रहा। बच्चों की उम्र बढ़ गई और जंगल के सभी बच्चे पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए शहर चले गए। फिर कुछ समय बाद बारिश का मौसम आ गया। हर तरफ जोर की बारिश हो रही थी। बंटी बारिश में अब गोला बेचने के लिए घर से निकलता तो था, मगर अब उसके पास गोला खाने वाला कोई नहीं था। शहर और इस बिन मौसम बरसात ने हमारा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी। कल तक जो नन्हे से बच्चे बंटी काका करते थे, आज उन्हीं बच्चों को देखने के लिए ये आंखें तरस गईं। बंटी कबूतर का गोला धरा धरा का रह जाता। उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आता था। बंटी कबूतर की पत्नी बबली कबूतरी उससे कहती है, सुनिए जी, दिन पर दिन तकलीफें बढ़ती जा रही है। अब तो घर में अनाज के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। इसी तरह चलता रहा तो हम क्या करेंगे? अरे भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो। जो पक्षी मेहनत करना जानता है वो कभी भूखा नहीं मरता। ऊपर वाला सबकी मदद जरूर करता है। रोज की तरह बंटी ठेले लिए ग्राहक के इंतजार में खड़ा था। तभी उसके सामने से एक बैलगाड़ी गुजरी जिसमें एक चिड़िया बैठी थी। जिसकी नजर बंटी पर पड़ी, वो अपनी बैलगाड़ी से उतरी। चलो पूरे दिन में एक ग्राहक तो आया। बताइए आप कौन सा गोला खाना पसंद करेंगी? अरे बंटी काका, कैसे हो आप? अचानक से ग्राहक के मुंह से बंटी कबूतर नाम को सुनकर वो हैरान हो गया। अरे ये आवाज भी कुछ जानी पहचानी लगी। अरे बेटा तुम मुझे जानती हो क्या? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। काका मैं रानो हूँ, वही रानो जिसे सालों पहले आप फ्री में गोला खिलाया करते थे। यह सुनते ही बंटी को खुशी और हैरानी दोनों हुई। अरे बेटा रानो, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। लगता है पढ़ लिख कर किसी अच्छे पद पर तुम नौकरी कर रही हो। काका क्या छोटा क्या बड़ा, बाकी मुझे यह देख हैरानी हो रही है कि आप अब तक गोला बेच रहे हैं। आज तो आपकी दुकान पर जरा भी भीड़ नहीं। तब तो आप हर वक्त बच्चों से घिरे रहते थे। आज पूरा रास्ता सुनसान है, ऐसा क्यों? अब क्या कहूँ बेटा, रानो समय के साथ पूरा जंगल धीरे धीरे शहर निकल गया। अच्छा खैर, मैं इतने टाइम बाद आई हूँ। अपने हाथों का गोला नहीं खिलाएंगे मुझे?
अरे हाँ, क्यों नहीं। अभी एक बढ़िया सा तुम्हारी पसंद का काला खट्टा गोला बनाता हूँ। फिर बंटी ने गोला बनाकर रानो चिड़िया को दिया। उसने जैसे ही गोला को टेस्ट किया, वो बोली, अरे वाह, क्या बात है काका, अब भी आपके गोला में सालों पुराना स्वाद है। मान गई आपको काका, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। बचपन में इन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया, अब आज मैं कुछ बन गई हूँ तो क्यों ना इनकी अच्छाई, इनकी ईमानदारी का इन्हें कुछ इनाम दूं। रानो ने बंटी की हालत देखकर उसे कुछ पैसे देने की सोची, मगर जैसे ही रानो ने पैसे उनकी तरफ बढ़ाए, बंटी काका ने साफ मना कर दिया। अरे नहीं बेटा, यह बंटी काका जरूर बूढ़े हो गए हैं, मगर लालची और स्वार्थी नहीं। यह बंटी सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत का खाता है। लेकिन काका, मैं तो आपकी बच्ची जैसी हूँ, आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। बचपन में आपने भी तो मुझे फ्री में गोला खिलाया है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता। बंटी काका की बात सुन रानो ने मन में सोचा, काका तो इस तरह मानने वाले नहीं हैं। मुझे उनकी मदद किसी और तरीके से करनी होगी। काका, हर महीने मैं अनाथ बच्चों को खाना खिलाती हूँ, उन्हें कपड़े देती हूँ। मैं चाहती हूँ अब से उन अनाथ आश्रम में हमारे खाने के साथ साथ आपका बनाया हुआ बर्फ का गोला भी जाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। अगर इसमें बच्चों को गोला मिल जाए, वो भी आपके हाथ का इतना स्वादिष्ट, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। क्या आप उन बच्चों के लिए गोला बनाएंगे? आपको कम से कम 500 बर्फ के गोले बनाने होंगे। ये सुनकर बंटी बहुत खुश हुआ। इतना बड़ा ऑर्डर उसे जीवन में पहली बार मिला था। आप कर तो पाएंगे ना काका? बेटा, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ तो जरूर आ गई हैं, मगर हाथों में ताकत और जादू अभी भी वही है। तुम बस देखती जाओ, मैं और मेरी पत्नी मिलकर किस तरह से ये ऑर्डर पूरा करते हैं। रानो चिड़िया ने बंटी कबूतर को कुछ पैसे एडवांस में दिए और फिर कुछ दिनों बाद बंटी कबूतर ने अपना ऑर्डर पूरा कर दिया। लो बेटा, यह तुम्हारा बर्फ का गोला। शहर जाकर सभी बच्चों को गोला और उसके साथ मेरा प्यार देना। फिर रानो पैसे देकर बंटी कबूतर से बोलती है, ये लीजिए काका, ये रहा आपकी मेहनत का फल। अरे बेटा, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ काका, अब से मैं आपसे हर महीने बर्फ के गोले लेती रहूंगी, और हाँ, वो भी अब से आपको 500 नहीं बल्कि 1000 बर्फ के गोले बनाने हैं। तुम चिंता मत करो रानू बेटा, मैं तुम्हारा ये ऑर्डर भी जल्दी तैयार कर दूंगा। इतना सुनकर रानो चिड़िया वहाँ से चली गई। तभी बंटी कबूतर अपनी पत्नी से बोला, देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, मेहनती लोग कभी भूखे नहीं मरते। ऊपर वाला किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करता है। तो देखा आपने किस तरह सालों पहले की गई एक अच्छी नेकी ने बंटी कबूतर की किस्मत बदल कर रख दी। इसीलिए हमेशा सबके साथ नेकी करें, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।